क्या हम अपने बच्चों को शिक्षा के मंदिरों में भेज रहे हैं या मौत के तहखानों में? लखनऊ में हुए दर्दनाक कोचिंग अग्निकांड के बाद ये सवाल आज पूरे उत्तर प्रदेश में गूंज रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देशों के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। ये सिर्फ एक रूटीन चेकअप नहीं है, बल्कि एक महाअभियान है जिसमें अब तक 100 से ज्यादा कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन, फायर ब्रिगेड और बिजली विभाग की संयुक्त टीमें सड़कों पर हैं। लखनऊ से लेकर कानपुर और प्रयागराज से लेकर वाराणसी तक हर उस दरवाजे पर ताला लटकाया जा रहा है जो सुरक्षा के मानकों पर खरा नहीं उतर रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर इतने सालों से ये मौत के अड्डे प्रशासन के नाक के नीचे कैसे चल रहे थे। इस कार्रवाई की सबसे बड़ी खबर प्रयागराज से आई है, जहां मशहूर खान सर के कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज को भी प्रशासन ने सील कर दिया है। फायर सेफ्टी विभाग की जांच में वहां कई गंभीर खामियां पाई गई हैं। अब आप सोचिए, जिस शहर को शिक्षा का केंद्र माना जाता है, वहां के 57 रजिस्टर्ड कोचिंग सेंटरों में से सिर्फ 15 के पास ही फायर एनओसी थी, यानी बाकी के 80 से ज्यादा सेंटर बिना किसी सुरक्षा गारंटी के हजारों बच्चों की जिंदगी के साथ रिस्क ले रहे थे। सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि अब कोई भी कोचिंग सेंटर या अस्पताल बेसमेंट में नहीं चलेगा। यह आदेश उन लोगों के लिए सीधी चेतावनी है जो बेसमेंट के अंधेरे कमरों में बच्चों का भविष्य तय कर रहे हैं और अपनी तिजोरियां भर रहे थे। कानपुर के सबसे बड़े एजुकेशन हब काकादेव का हाल तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला निकला। यहां जब जांच टीम पहुंची तो देखा गया कि जो जगह कागजों पर पार्किंग के लिए दिखाई गई थी, वहां सैकड़ों बच्चों को बिठाकर क्लासरूम बना दिया गया था। पार्किंग के लिए अलॉट बेसमेंट में अवैध रूप से कोचिंग चलाई जा रही थी। न वहां निकलने का सही रास्ता था और न ही आग बुझाने के पुख्ता इंतजाम। काकादेव में एक साथ 30 से ज्यादा सेंटरों को सील किया गया है। प्रशासन का कहना है कि यह सिर्फ शुरुआत है। मेरठ, आगरा और गोरखपुर जैसे शहरों में भी देर रात तक टीमें सर्वे कर रही हैं। बिना रजिस्ट्रेशन और बिना नक्शा पास कराए चल रहे संस्थानों पर अब पीला पंजा और सरकारी ताला दोनों चल रहे हैं। वाराणसी में भी हालात कुछ अलग नहीं है। वहां कई कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरियां ऐसी मिली हैं जो रिहायशी इलाकों में बिना किसी सेफ्टी स्टैंडर्ड के चल रही थी। जौनपुर, चंदौली और मिर्जापुर जैसे जिलों में भी दर्जनों सेंटरों पर कार्रवाई हुई है। अधिकारियों का कहना है कि कई जगहों पर इमरजेंसी एग्जिट यानी आपातकालीन निकास के नाम पर सिर्फ संकरा रास्ता था। अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए तो वहां से बच्चों का निकलना नामुमकिन होता। जिलाधिकारी ने सभी कोचिंग संचालकों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और साफ कह दिया है कि नियमों से समझौता मतलब सेंटर पर हमेशा के लिए ताला। ये एक्शन उन माता पिता के लिए एक राहत की खबर हो सकती है जो अपने बच्चों को बड़े भरोसे के साथ इन कोचिंग संस्थानों में भेजते हैं। लेकिन क्या ये कार्रवाई सिर्फ कुछ दिनों का दिखावा है या फिर सिस्टम वाकई बदल रहा है? क्या अब यूपी के कोचिंग सेंटर बच्चों के लिए सुरक्षित हो पाएंगे? ये लड़ाई लंबी है, क्योंकि ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतों को सील करने की बात नहीं है। ये उन हजारों मासूम जिंदगियों की सुरक्षा का सवाल है जो एक बेहतर भविष्य की तलाश में इन सेंटरों की दहलीज पार करते हैं।